अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज एक बार फिर से आपका अशर फोन में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है दिल से। आज हम बहुत बड़ा पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टेड, देख सकते हैं पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन डरना नहीं है आपको। पूरे बोर्ड पर लिखा तो हुआ है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूरे बोर्ड का इस्तेमाल किया हूँ, पूरे पे लिख दिया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 3, 12th का चैप्टर नंबर 3 जिससे लिखा सैयद सुलेमान नदवी ने। नदवी इसलिए लगा कि ये नदवा से फारिग हुए, इसलिए इनका नाम नदवी रखा गया। ठीक है, तो हम पहले इनकी हालात जिंदगी पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। तो आज हम पढ़ लेंगे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, हालात जिंदगी पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इस तरफ लेते हैं। पूरा फोकस आपको यहाँ करना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884। इनके पैदाइश कब हुई? 22 नवंबर 1884 को दसना में, जो अब नालंदा जिला में, जो अब नालंदा जिला, यानी नालंदा कहाँ जिला? हमारे बिहार में है। तो इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 को दसना में, जो अब हमारे नालंदा जिला में है मौजूद। वालिद हकीम सैयद अबुल हसन। तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन है। शुरुआती तालीम जो इनकी हुई मदरसा इमदादिया दरभंगा से तालीम हासिल की। इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम कहाँ से? मदरसा में, दरभंगा में एक मदरसा है इमदादिया, वहां से इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। फिर 1901 में नदवतुल उलमा पहुंचे, नदवा पहुंचे। इसी की वजह से इनके नाम के आगे नदवी लगा। जो नदवा से फारिग होता है उसे हम नदवी कहते हैं। शिबली नुमानी से मुलाकात हुआ, यही उनके वहां उस्ताद बन गए। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का क्या नाम था? शिबली नुमानी। ठीक है, शिबली नुमानी। 1902 में पहला मजमून, इन्होंने 1902 में अपना पहला मजमून लिखा। क्या लिखा? खातूनों की तालीम। किसके बारे में? खातूनों की तालीम। फिर दूसरा मजमून आखिरी वक्त साया हुआ। तो इन्होंने 1902 में 2 मजमून लिखे। पहला खातूनों की तालीम, दूसरा लिखा मजमून आखिरी वक्त, है ना, मजमून आखिर वक्त साया हुआ। ये दोनों तालीम मजमून इनका जो है वो साया हो चुका था। फिर 1903 में 2 तो खत्म हो चुका है। उसके बाद 1903 से अशआर, नज़्में और गजलें साया होने लगी। तो 1902 में इनका मजमून साया हुआ। उसके 1903 के बाद इनका शेरी मजमूआ, नज़म और गजल, ये सब के सब साया होने लगे। धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, लिखने लगे। शिबली नुमानी की हयात व खिदमात पर एक किताब लिखी, यानी इनके जो उस्ताद थे, अभी मैंने बताया कि शिबली नुमानी इनके उस्ताद थे, तो इन्होंने उनकी हयात और खिदमात पे एक किताब लिखी। किसने लिखी? सुलेमान नदवी ने। और क्या लिखा किताब का नाम? हयात शिबली। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो अपने शिक्षक की जिंदगी के बारे में सीखते हैं, कुछ लिखते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी एक अच्छे तालीम याफ्ता तालिब इल्म थे, तो उन्होंने अपने उस्ताद के लिए क्या लिखा? हयात शिबली नाम से लिखा। अब इनकी मशहूर किताबें भी, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनमें से इनकी मशहूर किताबें, किन की मशहूर किताबें? सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबें भी है। तो अरब हिंद के ताल्लुकात, इनकी एक किताब है अरब हिंद के ताल्लुकात। फिर दूसरी किताब है अरबों की जहाज रानी। क्या है? अरबों की जहाज रानी। फिर सीरत आयशा और रहमत आलम, ये भी 4 किताब है, सीरत आयशा और रहमत आलम। तो इनकी मशहूर किताबों में 4 किताब यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इनका इंतकाल 24 नवंबर 1953 को हो गया। इनका इंतकाल कब हुआ? 23 नवंबर 1953 को कराची कहाँ है? जो अब फिल वक्त पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इनका इंतकाल हो गया। तो ये सैयद सुलेमान नदवी की हालात जिंदगी थी। सैयद सुलेमान नदवी जिन्होंने लिखा है आपका पुराने लफ्जों की नई तहकीक। तो ये आप नोट कर चुके हैं। यहाँ से अब अपना इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हम अब पढ़ेंगे बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक के बारे में कि होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका है मजमून, इससे जिसे कहते हैं हम। तो मजमून के बारे में मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब हम आपको पढ़ाएंगे बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक की। ये सैयद सुलेमान नदवी साहब जो है ना, इन्होंने ही लिखा है कि कुछ पुराने लफ्ज हैं, उनकी नई तहकीक की है, रिसर्च किया, उनका नया नाम दिया है। ये क्यों किया है? तो आइए हम पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो पूरा फोकस आपको यहाँ करना है। ठीक है, अब देखिए, ये इन्होंने जो कुछ लफ्ज बात पुराने लफ्जों की नई, बाज यानी कुछ लफ्जों की नई तहकीक की है कि पुराने पहले क्या होता था और अभी क्या होता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी साहब ने तहकीक क्या क्या किया। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी जो 2 जबानों को जानते थे। सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों को जानते थे। पहली जबान है आपका पूर्व और पश्चिम,
कौन को? पूरब और पश्चिम, दो जबानों को जानते थे। तो पूरब से शुमार हो जाता है अरबी और पश्चिम से शुमार होता है अंग्रेजी। तो सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों को जानते थे? दो जबानों को जानते थे। पश्चिम और पूरब की जबानें अरबी और अंग्रेजी दो जबानें जानते थे। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में पहले नाश्ता के बारे में कहा गया है कि नाश्ता भूख तोड़ने की इस्लाह है। नाश्ता क्या है? भूख तोड़ने की इस्लाह है। खाने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाश्ता है। यानी पूरा 3 टाइम जो हम खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाश्ता है। नाश्ता जो हमारे यहाँ जैसे जिसका होता है नाश्ता भूख तोड़ने की इस्लाह। तो आपका सवाल होगा भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता है। थोड़ा इधर देखेंगे आप, साफ साफ दिखेगा आपको। खानों में सबसे ज्यादा जरूरी नाश्ता है ना? खानों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो नाश्ता। अगर अभी यदि कोई आदमी इत्तेफाक से नाश्ता नहीं खाता है तो लंबा वक्फा हो जाता है खाने में 5 घंटे का। तो नाश्ता बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं नाश्ता को अरबी में फितूर कहते हैं। यही नाश्ता पुराना लफ्ज हो गया, इसको हम तहकीक कर रहे हैं, इसके बारे में जांच रहे हैं। तो कहा जाता है कि खानों में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन खानों में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या हो जाता है? नाश्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाश्ता जो है वो भूख तोड़ने की इस्लाह है। नाश्ता भूख तोड़ने की इस्लाह है और खानों में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो नाश्ता हो गया। आपको दिख रहा होगा नाश्ता को अरबी में क्या बोलते हैं हम? फितूर। ये आपका क्वेश्चन है, तो याद रखना फितूर कहते हैं जिसके मानी तोड़ना है। तो फितूर के माने फितूर, तोड़ना। फितूर के माने तोड़ना है, उसी से इफ्तार बना है। तो अब आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है? नाश्ते को अरबी में हम फितूर कहते हैं। फितूर जिसके माने होता है तोड़ना, उसी फितूर से फिर इफ्तार निकला है। इफ्तार, और उसी इफ्तार से इफ्तारी बना है, जो कुछ सामान हम खाते हैं। रमजान में रोजा रहते हो ना, तो रमजान में हम इफ्तार करते हैं ना, इफ्तार में इफ्तारी को खाते हैं ना, तो जो हम खाते हैं उसे हम इफ्तार कहते हैं, जो सामान होता है उसे हम इफ्तारी कहते हैं। तो ये क्या है? नाश्ता है ना, ये भूख तोड़ रहे हैं ना। उस समय सुबह से कुछ खाए नहीं होते, उस समय भूख तोड़ते, इसीलिए हम उसको फितूर कहते हैं। एक लफ्ज समझ में आ गया आपको? एक एक लफ्ज को हम समझेंगे। फारसी जबान का लफ्ज, ये एक लफ्ज हो गया नाश्ता का। दूसरा कह रहा है फारसी जबान का लफ्ज निहार। निहारी, निहार फारसी है ये। फारसी निहार जो नहार लफ्ज बना। देखिए एक लफ्ज है निहार जो नहार लफ्ज से बना। अब क्या रहा है कि फारसी जबान का एक लफ्ज है निहार जो नाहार से बना हुआ है। तो ना के माने हो जाता है नहीं और हार के माने हो जाता है गजा। नाहार, ना के माने नहीं और हार माने गजा, नहीं खाया हुआ। नहार जो होता है वो, जो कि दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में बहुत सारे शहरों में नहारी चलता है। तो ये जो है फारसी लफ्ज नहार से बना, निहार से बना हुआ है। निहार को अलग करेंगे तो ना माने नहीं और हार माने गजा, नहीं खाया हुआ गजा। ठीक है। फिर दूसरा लफ्ज कह रहा है, अब देख रहे हो ना लफ्ज का कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है। फिर कह रहा है अरबी में पलिया, क्या कहते हैं अरबी में? पलिया। भूख, भुने हुए गोश्त को कहते हैं। जो गोश्त होता है हम फ्राई करते हैं, मसाला डाल के तुरंत करते हैं, जो भुने हुए गोश्त को हम क्या बोलते हैं? पलिया कहते हैं। लेकिन हमारी जबान में पलिया शुरबादार गोश्त को कहते हैं। अरबी में पलिया हम भुने हुए गोश्त को कहते हैं। देखिए अरबी में हम भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं? पलिया कहते हैं। लेकिन हम अपनी जबान में हम शुरबादार गोश्त को कहते हैं, जिसमें शुरबा हो, तरी हो। शुरबा यानी तरी होती है, उसे हम कहते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारी जबान में भुने हुए गोश्त को नहीं, शुरबादार गोश्त को कहते हैं। तो हर चीजों का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से होता है। हम आगे देखेंगे। तो ये लफ्ज आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि एक लफ्ज है ना, शुरबादार गोश्त को कहते हैं कोरमा। तुर्की जबान का लफ्ज, गोश्त का आइटम होता है, गोश्त का कोरमा, टिकिया, कबाब वगैरह। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, खाने वाले ध्यान देना कि यहाँ कोरमा एक लफ्ज है जो तुर्की जबान का लफ्ज है। कोरमा तुर्की जबान का लफ्ज है। अब ये इतना क्लियर हो गया। कह रहा है हमारी जबानों में एक लफ्ज शुर्खी है। क्या है? हमारी जबानों में एक लफ्ज शुर्खी है जिसके माने है उन्वान। अब उन्वान क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। उन्वान एक लफ्ज है शुर्खी। अब ध्यान देंगे शुर्खी, तो शुर्खी के माने होता है उन्वान। अब उन्वान क्या होता है? हेडिंग होता है। यहाँ देखना, जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ, चैप्टर क्या बात पुराने लफ्जों की नहीं तय की, तो ये जो है आपका, ये आपका हेडिंग है। हेडिंग माना इसे हम शुर्खी कहेंगे, जो कि पहले आता है हेडिंग को। जो यहाँ देखना बात पुराने लफ्जों की, ये क्या आपका हेडिंग हो गया। ये क्यों है? पहले के जमाने में जो कॉपी किताब लिखा जाता था तो प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, छापा खाना नहीं था, तो लाल कलमों से, शुर्ख के माने लाल होता है, उससे उसका हेडिंग ऐसे बनाया जाता है, इसीलिए उसको शुर्खी कहा जाता था।
शुर्ख के माने लाल होता है, इसलिए इसका नाम शुर्ख रखा गया। अब हम जानते हैं शुर्ख जिसके माने उन्वान होता है। उन्वान का क्या मतलब होता है? हेडिंग, जो कि किसी चैप्टर पे लिखा होता है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा मिट्टी का तेल, आपने पढ़ा मिर्जा फरतुल्लाह बैग, तो ये क्या है? हेडिंग हो गया। तो शुर्खी के बारे में समझ में आएगा कि सबको नोट करोगे, नोट, क्योंकि गेस में ये भी नहीं मिलेगा। 12th की उर्दू गेस में ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। अब इसमें कुछ खास चीजें बताई गई। इसी में क्या है? अब है अहदी, ध्यान से सुनिए। अहदी, अहदी के माने सुस्त और काहिल होता है। एक है अहदी, ये अहदी है, अहदी के माने सुस्त और काहिल, ये है अहदी। अलिफ जबर आ, हे जबर हा, अहदी के माने एक ही। ये क्यों कहा गया अहदी के माने सुस्त काहिल? क्यों? बादशाहों के जमाने में क्या होता था कि वॉचमैन होता था, जिसे हम अपने जमानों में जो वॉचमैन होता है ना, वो तो बादशाह के जमाने में फौज से एक सिपाही को लेकर के एक जगह पे रखा जाता था कि ये राजा के दरबार की सिपाही करेगा, मतलब सिपाही बन के राजा की दरबारी करेगा। तो एक जगह पे खा रहता था, एक ही जगह पे खाता था और एक ही जगह पे पड़ा रहता था, जिसके माने उसको दो लफ्ज दिया गया कि अहदी के माने सुस्त और काहिल, और अहदी के माने अकेला खाना, अकेला देवही पर पड़े रहना, अकेले मस्त रहना, इसीलिए इसको अहदी कहा गया। एक लफ्ज जो है वो कली, कली मानी सफेदी और सफाई, कली फेरना यानी सफेदी और सफाई, ये लास्ट आपको इसको अच्छे से समझ देंगे। कली फेरना दो लफ्ज है। कली फेरना यानी ऐब को छुपा देना, और कली खोलना ऐब जाहिर करना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा रिलैक्स होकर के। कली फेरना ऐब को छुपाना और कली खोलना ऐब जाहिर करना। जैसे आपने अपने घरों में ऐसे यूं देगची देखा होगा, देगची जो खाना बनता है, तो देखोगे जब उसका ये हिस्सा जब काला पड़ जाता है ना, तो उसको मिट्टी से ऐसे लेप दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? कली फेरना हो गया। क्या हो गया? कली फेरना हो गया, यानी हम ऐब को छुपा रहे हैं। दीवार खराब हो जाता है तो दीवार पे चूना करते हैं ना, हम कली फेर के उसके गंदे ऐबों को छुपा रहे हैं। तो किसी चीज को छुपाना यानी कली फेरना हो जाता है। और कली खोलना किसी के ऐब को जाहिर करना। जैसे आज हमारे जमाने में, हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में एक दूसरे की जिंदगी, एक दूसरे की हालात पे हम क्या करते हैं? कली खोल देते हैं, उसकी राज की बातों को खोल के रख देते हैं, तो इसे हम कली फेरना कहते हैं। तो कली फेरना यानी ऐब छुपा देना, बंद कर देना किसी के ऐबों को, और कली खोलना यानी ऐब छुपे हुए ऐबों को जाहिर कर देना, खुदोर के निकालना उसके ऐबों को जाहिर कर देना। तो मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ा करके। अब आप देखो कि आपने इन चीजों में क्या, इसको नोट करो, आप इसको नोट करो। एक लफ्ज की तहकीक, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, मैंने आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में निकाला है, उर्दू नहीं। तो आपके लिए पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। इसमें 2-3 चैप्टर सवाल है। भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है? नाश्ता। सही सलीम नबी कितनी जबानों को जानते थे? 2 जबानों को जानते थे, मैंने बता दिया। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? देखिए, नाश्ता को अरबी में फितूर कहते हैं। फितूर के माने क्या होता है? नाश्ता। लफ्ज नहार किन 2 जबानों से बना? नाज और हार। कली किस जबान का लफ्ज और इसके माने क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है। शुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान। ओहदी और ओहदी में क्या फर्क है? ध्यान देखो, ओहदी और ओहदी में क्या फर्क है? सुस्त और अकेला। कली खोलना, कली फिरना के मानी क्या है? कली खोलना, कली फिरना, ये सवाल आप बना लोगे। कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? पूरब और पश्चिम की जबानों में से कौन सी जबानें मुसन्निफ मुराद लेता है? तो पूरब पश्चिम की जबानें यहाँ देखो, पूरब अरबी, पश्चिम अंग्रेजी। पूरब अरबी बोली जाती है, और पश्चिम में अंग्रेजी। पश्चिम यानी मगरिब, मगरिब यानी अमेरिका। तो यही आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पूछ रहा है कि पेट के लिए खाने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाश्ता। कलिया से क्या मुराद है? नए और पुराने लफ्जों की तहकीक, शुर्खी के क्या माने हैं? तो ये चैप्टर आप यहाँ देख लो। अब मैंने पढ़ा दिया है जितना सवाल जवाब आपको। एक भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे ना बने और 12th में पूछे आप ना बनाओ। इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है या पिछले चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। अपने दोस्तों को शेयर करो, फैलाओ और पढ़ो मेहनत से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।